और धूप में चला नहीं जा रहा। हाँ, मंदिर के पीछे जाकर बैठती हूँ। वाह, कितनी ठंडी और सुकून वाली जगह है। यहीं बैठकर अपनी थकान दूर कर लेती हूँ। हे ऊपर वाले, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही है। सुख चैन सब छीन रहा है। हाँ? मेरे कष्टों का निवारण करो। क्या कष्ट है तुझे बालक? हे ऊपर वाले, अब माफ करना देवी माँ, आप मुझसे बात कर रही हो। मेरा जीवन तो सफल हो गया। बता, क्या कष्ट है तुझे? मेरी गाय कुछ दिन से चारा नहीं खा रही है, दूध भी नहीं दे रही है और मेरी पत्नी भी मुझे रोज डांटती है। गाय को पशु वैद्य के पास लेकर जा और सुबह जल्दी उठकर पत्नी से पहले सुबह का खाना बना। पत्नी खुश रहेगी और कल आकर मुझे बता। जी देवी माँ, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूँगा। और गांव में किसी को मत बताना कि मैंने तुझसे बात की है। जी देवी माँ, ये हम दोनों के बीच की बात है, आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। क्या बात है मंदा, मुखिया जी को तो पता ही नहीं चला कि मैं बात कर रही हूँ। अब देखते हैं कल क्या खबर लाते हैं मुखिया जी। मुखिया जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अभी जरा जल्दी में हूँ, बाद में विस्तार से बात करता हूँ। लगता है मुखिया जी बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। आज क्या खबर लाए हो? देवी माँ, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। चमत्कार हो गया, मेरी गाय अब एकदम ठीक हो गई। वैद्य जी ने चारे में मिलाकर जो दवाई खाने के लिए बोला था, उसको खाने के बाद मेरी गाय एकदम से ठीक हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। और पत्नी? उसका तो क्या ही बोलूं देवी माँ, जब उसने सुबह उठकर देखा कि मैंने उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाया है तो और खाना भी पहले ही बना दिया है, तो वो खुशी से पागल हो गई। बाकी सब ठीक है देवी माँ। आज से अपनी गाय का 5 लीटर दूध मंदा के घर पर दे कर आना। मंदा के घर पर? हाँ, अब से ग्राम पंचायत के जो भी फैसले होंगे वो मंदा से पूछ कर ही करना, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन देवी माँ, होशियारी में तो चंदा बहन का दिमाग ज्यादा चलता है। कहीं आपसे कोई गलती से मंदा बहन का नाम तो नहीं निकल गया? मूर्ख मानव हमें ज्ञान दे रहा है, हमसे गलती होगी, श्राप दूंगी तो अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा कर दीजिए देवी माँ, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से जो भी काम करना है वो आपसे और मंदा बहन से सलाह लेकर ही करूँगा। मंदा जैसी महान हस्ती कभी कभी धरती पर जन्म लेती है, उसके ज्ञान को सिर्फ मैं जानती हूँ, वो इतनी महान है। जी देवी माँ। नमस्ते मुखिया जी, ये सुबह सुबह बाल्टी लेकर कहाँ? मंदा बहन को दूध देने आया हूँ चंदा बहन। मंदा बहन, मंदा बहन, ओ मंदा बहन। क्या बात है मुखिया जी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ मंदा बहन, सब कुछ ठीक है आपकी कृपा से। सुबह सुबह गाय का ताज़ा दूध लेकर आया हूँ। दूध मेरे लिए? पर इतने दूध का मैं क्या करूँगी मुखिया जी, और मैं इतने पैसे नहीं दे सकती दूध के। कैसी बात कर रही हो मंदा बहन, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता। मैं अब से रोज 5 लीटर दूध आपको देकर जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी मुखिया जी।
प्रणाम देवी माँ। कैसा है वत्स? जो काम मैंने तुझे दिया था वो किया कि नहीं? हाँ हाँ देवी माँ, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। लेकिन एक समस्या है देवी माँ। कैसी समस्या? मुखिया के तौर पर गांव का काम बहुत ज्यादा होता है और मुझसे इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है। सोच रहा हूँ कि किसी को उप प्रधान बना दूं, जो मेरे साथ सभी कार्य की जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन गांव में ऐसा कोई जिम्मेदार इंसान मुझे दिखता ही नहीं है। आदमी क्यों, औरत भी तो हो सकती है गांव की उप प्रधान। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है देवी माँ। मेरे दिमाग में एक नाम है। किसका? चंदा बहन। वही इस पद के लिए योग्य लगती है। मूर्ख है तू। अब अगर एक और बार उस दुष्ट चंदा का नाम लिया तो तेरे लिए बहुत अशुभ होगा। मंदा नेक दिल है और इस पद के लिए योग्य है। किसी को उसकी अच्छाई नहीं दिखती। माफ करना देवी माँ, मुझसे गलती हो गई। आप बताइए किसको बनाया जाए? मंदा को उप प्रधान बनाया जाए और अब से मंदा जो कहे सबको मानना होगा। मंदा अगर दुखी होगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। मंदा अगर खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी। मैं अगर खुश हूँ तो तेरा जीवन भी संवर जाएगा, समझा? समझ गया देवी माँ। अब से मंदा बहन की हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तेरा कल्याण हो। इस बार हमने गांव का उप प्रधान चुन लिया है, जिसकी सलाह से ही हमारा गांव अब तरक्की करेगा। कौन है? कौन है मुखिया जी? इस बार उप प्रधान है मंदा बहन। क्या? क्या मुखिया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत एकदम ठीक है चंदा बहन। हमारे गांव की उप प्रधान मंदा बहन ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। काबिल तो आप गांव के नागरिक बनने की भी नहीं हो दीदी। आखिर क्या खिला दिया आपने मुखिया जी को कि आपको उप प्रधान बना दिया? मुखिया जी, मैं क्या ऐसी वैसी लगती हूँ जो ये चंदा मुझे ऐसा कह रही है? देखो चंदा बहन, मंदा बहन को कुछ मत बोलना, ये मेरा फैसला है। ठीक है मुखिया जी, मान लिया कि आपका फैसला है। अब आगे बताइए। कल गांव में पंचायत होगी, गांव के सभी समस्याओं पर बात होगी। सबको आना है और मंदा बहन आप तो उप प्रधान हो, आपको ही सब समस्या का निवारण करना होगा। ठीक है मुखिया जी। आज हम गांव की समस्याओं पर बात करेंगे, जिसका हल हमें उप प्रधान जी बताएंगी। एक एक करके सभी बताएं कि क्या परेशानी है। खेतों के लिए खाद की जरूरत है। ये भी कोई जरूरत है? गांव में इतनी सारी गाय भैंसे हैं, सबके गोबर को सुखाओ और उसका उपयोग करो। पंचायत के पास बेकार का पैसा नहीं है। वाह वाह, क्या बात है मंदा बहन। दीदी, खाद का 1-2 किलो चाहिए। इतने बड़े बड़े खेत है सबके, एक एक ट्रैक्टर खाद चाहिए। ए चंदा, मैं यहाँ तेरी दीदी नहीं हूँ, उप प्रधान हूँ और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ चंदा बहन, तुम्हें यहाँ उप प्रधान जी का सम्मान करना चाहिए। और किसकी क्या समस्या है? बीज और कीटनाशक दवाइयाँ। और मुखिया जी, जंगली जानवरों से खेतों को बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ लोहे के तार लगवाए जाए। जब खाद ही घर के बनाए गोबर की होगी तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और अब से महंगे बीज कोई नहीं डालेगा खेतों में। हम घरेलू उपाय निकालेंगे। कैसा उपाय? टमाटर में कितने बीज होते हैं मुखिया जी? बहुत सारे बीज होते हैं मंदा बहन। अब से सभी सड़ी हुई सब्जियां जो मंडी में फेंक दी जाती हैं, उसे गांव में लाएंगे। उनके अंदर से बीज निकालेंगे और खेतों में इस्तेमाल किए जाएंगे। वाह वाह, सही रहेगा मंदा बहन। क्या खाक सही रहेगा मुखिया जी? ये सब करके खेती करेंगे? फसल ऐसे तैयार होती है क्या? दीदी को तो ढेले भर की अकल नहीं है, पर आप तो समझदार हो ना। क्या कहा चंदा? आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है मुखिया जी, और आप चुपचाप देख रहे हैं। देखो चंदा बहन, अभी के अभी मंदा बहन से माफी मांगो। उनका अपमान मतलब मेरा अपमान। जल्दी मांगो माफी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है मुखिया जी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं चलती हूँ। ये दीदी मंदिर क्यों जा रही है? कुछ तो नया चल रहा है।
प्रणाम देवी माँ। खुश रहो बच्चा, मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है देवी माँ। आपके आदेश पर मैंने मंदा बहन को उप प्रधान बना दिया है। अब से जो भी खेतों का लगान होगा, ग्राम पंचायत का जो भी धन होगा, उसका लेन देन सब मंदा को ही करने दो। ऐसा होगा तो तुम्हारे घर में भी धन संपत्ति बढ़ेगी। जैसी आपकी आज्ञा देवी माँ। वाह दीदी, अच्छी भविष्यवाणी कर रही हो मुखिया जी की। अब पूरे गांव के सामने तुम्हारी भविष्यवाणी मैं करूंगी, देखती जाओ। देवी माँ, आपके कहे अनुसार आज मैंने मंदा बहन को धन से संबंधित सारे काम सौंप दूंगा और ये कुछ लाया था आपके चरणों में अर्पित करने के लिए। अब मंदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए गांव में। हाँ दीदी, भगवान की मर्जी के बिना भला पत्ता कैसे हिल सकता है? झूठी और मक्कार है मंदा बहन। यही है आपकी देवी माँ मुखिया जी, जो इतने दिनों से आपकी भविष्यवाणी कर रही थी। क्या कहा? वो तुम थी मंदा बहन? मैं तो बस यूं ही थोड़ा सा मजाक कर रही थी मुखिया जी। इतना बड़ा मजाक? मंदा बहन, इतनी गिरी हुई हरकत, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़। चंदा बहन नहीं होती तो ये देवी तो सच में हमारे गांव का कल्याण कर देती। ऐसी भी कोई हरकत नहीं की है मैंने चंदा। हरकत नहीं, पाप किया है तुमने मंदा, और अब से इस पाप की सजा है मेरी सभी भैंसों का दूध निकालकर सुबह सुबह तुम मुझे दोगी। आज से चंदा बहन को उप प्रधान घोषित करता हूँ।